स्ट्रेटेजिक और तिजारती शराकतदारी के नए दौर का आगाज। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का दौरा पाकिस्तान कामयाबी से जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर खारजा की मुलाकात। कसीरुल जहती दोनों ममालिक का ताउन को फ़रोग देने का भी अज़म। तमाम शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। PIA समेत कई मनसूबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वफ्द को एयरपोर्ट्स की निजकारी। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश। वफ्द को मटियारी ट्रांसमिशन लाइन फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफर। ट्रांसमिशन लाइन्स कानकनी प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी की भी तजावीज़। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत का पैगाम पहुँचाया। कहा सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तानी अवाम सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर खारजा की वफ्द के हमरा मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के साथ इलाकाई सलामती, मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी मजबूत करने पर बातचीत। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना और दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ीर खारजा ने सऊदी अरब की तरक्की में पाकिस्तानियों के किरदार को भी सराहा। सऊदी वफ्द की SIFC की अपेक्स कमेटी से भी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। Our goal is clear to transform Pakistan into a hub of economic activity and innovation, creating an attractive environment for global investors. सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद। वज़ीर खारजा इसहाक डार कहते हैं पाक सऊदिया ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने की ज़रूरत है। ज़राअत, तवानाई, मादनियात में ताउन बढ़ाने के मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान में सोना, तांबा और दीगर मादनियात के ज़खायर हैं। हमारी शराकतदारी मुश्तरका अहदाफ और खुशहाली पर मुनहसर है। साबिक DG ISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट तैयार। धरने में किसी इदारे का कोई हाथ नहीं था। धरने से निमटने के फैसलों की जिम्मेदारी शाहिद खाकान ने कबूल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक फैज़ हमीद ने साबिक वज़ीर आज़म से मिली हिदायत पर अमल किया। फैज़ हमीद के किरदार से वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला भी मुत्तफ़िक थे। हुकूमत सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक्शन न ले सकी। रवा माह के आखिर तक IMF से किस्त की मंजूरी का इम्कान। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं आलमी मालियाती इदारे से अरबों डॉलर के नया कर्ज मुआहदे पर बातचीत का प्लान है। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती एजेंडे के तहत होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा। मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। रवाहिकीन का अद्वियात बाहर से खरीदने का शिकवा। मरियम नवाज का OPD में मरीजों की लंबी लाइनें देखकर इजहार बरहमी। मरीजों को इंतजार करवाने पर MS की सरजनिश। जाली FIR और डंडे के जोर पर लोगों की जबानें बंद नहीं करवा सकते। मौजूदा हालात के जिम्मेदारान एक दिन बेनकाब होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की घनगरज। बानी PTI की बहुत जल्द रिहाई का भी दावा। कहा बानी PTI पाकिस्तान के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। इलेक्शन के हवाले से कमीशन बनाना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त खारिज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का साबिक खातून अव्वल के वकला की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। कहा दोनों तरफ से सियासत खेल रहे हैं। अगर वो केस जीत जाते तो बुशरा बीबी जेल चली जाती। वो खुद नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जेल चली जाए। पेट्रोल 4 रुपए 53 पैसे, डीजल 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर महंगा।
वफाकी हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे हो गई। डीजल की नई फी लीटर कीमत 290 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन और इस्लामाबाद इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब, मुतालिबात हल कराने की यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने मुतालिबात पूरे न होने पर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद कर दी थी। स्टॉक मार्केट में एक तारीख साज दिन, 100 इंडेक्स पहली बार 71,000 की नफसियाती सतह उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज 513 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 71,070 की तारीखी सतह पर ट्रेड। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाहकारियां, अमवात 21 तक जा पहुंची। 330 मकानात तबाह। बारिशों से दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नवाही इलाके टांगाई में पानी आबादी में दाखिल। पाक फौज की मदद से मानसहरा में फंसे सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। बलूचिस्तान में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 9 घर मुकम्मल तबाह, 33 जुज़वी मुतासिर। तालीमी इदारे बंद। वादी लीपा में मुसलसल बारिशों से लोग घरों में महसूर। आज बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। कराची में जुमेरात से मगरबी हवाएं रंग जमाएंगी। नौशहरा के करीब अकोड़ा खटक में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात जारी। कोहाट में कार और वैन में खौफनाक तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। कराची में अंधेर नगरी चौपटरा सोहराबगोट के करीब फायरिंग, एक और शहरी कत्ल। मकतूल की शनाख्त नबी दाद के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़े को टारगेट क्लियर करार दे दिया। नाज़िमाबाद नंबर 3 में मुसल्लह डाकुओं की नाके लगाकर लूटमार, वीडियो में चेहरे वाज़े। पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर वकला का इजहार तशवीश। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात के इंदराज में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का मुतालबा कर दिया। फ्रांस का दारुल खला जो पेरिस है, उसकी क्राइम इंडेक्स जो है वो कराची से ज्यादा है। एक दिन में सिर्फ लंदन में 500 मोबाइल फोन जो वो छीने गए। पेरिस का क्राइम इंडेक्स कराची से ज्यादा है। लंदन में एक रोज में 500 मोबाइल छीने गए। कराची के मामले पर लगता है कोई मुहिम चलाई जा रही है। शर्जील मेमन की तनकीद, कहा हुकूमत सूबे भर से डाकुओं की सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी। डकैती का निशाना बनाने वाले लुटेरों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। सक्खर में वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की जेर सदारत इजलास में आला पुलिस अफसरान को अहकामात, हनी ट्रैप, इगवा बराए तावान का खात्मा हर हाल में करने और अमन व अमान के इस्तेहकाम के लिए 100% ड्यूटी अंजाम देने की हिदायत। IG सिंध ने कहा हमें जुर्म को परवान चढ़ने से कबल ही नकेल डालनी होगी। पुलिस कानून के दायरे में रहते हुए जराइम की बेखनी को यकीनी बनाए। और मिल्लत एक्सप्रेस में तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की मौत का मुअम्मा हल न हो सका। बहन के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। एहलकार मरियम को ट्रेन से उतार कर ले गया, उसी ने कत्ल किया। भाई ने जनावाला थाने में इंदराज मुकदमा की दरखास्त दायर कर दी। कहा 8 अप्रैल को ASI नसीम ने कॉल करके बहन की मौत की इत्तला दी। जनाजे और तदफीन के बाद वीडियो वायरल हुई तो असल वाक़े का इल्म हुआ।